दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल प्राजित क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से सोन माटी की कुछ कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सोन माटी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नेक्स्ट कहानी को पढ़ेंगे। एक कहानी नंबर 9वां है क्या? ये कहानी नंबर 9th है और हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब ये जो खोटा कहानी है, आपको पहले हम इस चीज़ के बारे में पहले हम बता दे चुके हैं कि इसके जो कहानी सोन माटी के लेखक कौन है, विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। बाकी इसका जन्म कब हुआ, प्रकाशन बछर का कब हुआ है, हम सारे पिछले वीडियो में बता दिए हैं। हमने समझ रहे हैं कि ये मतलब हर एक वीडियो बताना ज़रूरी है। आप पिछली वीडियो को देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी और वहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप चीज़ों को पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो फिर अब देर ना करें, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि हम जो खोटा आपको बताएंगे वो पूरी तरह से खोटा और हिंदी का मिक्सिंग रहेगा। मतलब जहाँ आप खोटा ना समझ पाएँ वहाँ मैं आपको कोशिश करूँगा कि हिंदी से समझा पाऊँ। चलिए, तो फिर देर किस बात की, हम शुरू करते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वो है सिराज। क्या? सिराज। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिराज है। अब यहाँ पे बात आती है कि सिराज कौन है। यहाँ पे फुटबॉल खेल को दर्शाया गया है। कौन सा खेल को? फुटबॉल खेल को दिखाया गया है, जिसमें एक कप्तान का काम करता है। कौन? सिराज जो है ना, वो कप्तान का काम कर रहा है। और इसमें लास्टली जो मेन बातें उभर के आ रही हैं, वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है इस कहानी में। लेकिन आज के ज़माने में लोग इस चीज़ से कितना दूर चले जा रहे हैं, इस चीज़ को खास करके सोचने वाली और समझने वाली बात है इस कहानी के माध्यम से हमें। चलिए, तो मैं एक एक करके कहानी को एक एक लाइन पढ़ता हूँ और आप मतलब मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ बोलते चलिएगा। जहाँ दिक्कतें होगी वहाँ पे आप पॉज करेंगे, फिर से सुनेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। भादो मासिक दिन, मतलब भादो महीना का दिन था। भूंजा आनी जलपान होता है। क्या? भूंजा। खोठा में आनी, खोठा में जलपान को क्या कहा जाता है? भूंजा। भूंजा खाए के बैठलक, मतलब भूंजा खाए के बैठल हले, मतलब जलपान खाए के बैठल हले। हमर गाँव से सटल एक दूसरे गांव ले गुहार उठल दौड़ियो हो, मतलब हमारे गांव से सटा हुआ एक गांव था, वहाँ से आवाज़ आई कि दौड़ियो हो। गांव तरफ ऐसे ही बोला जाता है, मतलब दौड़ियो हो मतलब कि दौड़ियो हो। कुइयाँ डुबल हो, कुइयाँ डुबल हो बोल रहा है। क्या? कुइयाँ डुबल हो, कुइयाँ डुबल हो। गुहार लागे देरी की, चारों घर से आदमी दौड़ा दौड़ी कह रहे, उन्हें मोहल्ला जंदे गुहार लागल हिल, मतलब हल्ला होने का देरी, मतलब गुहार मतलब क्या? मतलब हल्ला होने का देरी। बाकी चारों तरफ से आदमी वहाँ जाके भर गया एकदम मोहल्ला का, समझ रहे हैं ना। हम हो कुदा कुदी कर वहाँ पहुँच लो जहाँ ये घटना घट चुकल है, मतलब हम वहाँ पे पहुँच लूँ कहाँ? जहाँ पे ये घटना घटल था, वहाँ पे हम भी पहुँच गए। देखिए अभी कौन कह रहा है हम भी पहुँच गए? आप ध्यान दीजिएगा, वही है कौन? सिराज जी। आगे इसी का खुलासा होगा, चलते पता चल जाएगा आपको। 4-5 मर्दाना जगह से कुइयाँ डबल आदमी निकालो लगला, मतलब 4-5 को मर्द, मर्दाना मतलब क्या? पुरुष, कुआं डूबा और उसको निकालने लगा। आदमी भीड़ उमड़ उठल, आदमी का भीड़ चारों तरफ से छा गया वहाँ पे। अब आगे क्या होता है? सब निकालो हो जल्दी करो हो, काहे लगला अब तक दू झन एक बूढ़ी पकड़ धर के संभाले हल थी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सब हो रहा कि निकालो हो जल्दी निकालो हो। इतना देर कैसे लग रहा है? एक बूढ़ी थी जिसको सब पकड़ धर के उसको संभाल रहा था। अब बूढ़ी कौन थी नहीं थी सब हमें पता चलेगा। बुढ़िया छाती पीट पीट कांदे हलिक, अरे बेटवा सिरजुआ कैसे भागा गले रे। सॉरी, वहाँ पे मैं आपको सिरजुआ बता दिया था ना, केवल सिरजुआ ही था, वो नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला कि बुढ़िया छाती पीट पीट के कांदे हलिक, अरे बेटा सिरजुआ कैसे भागे गला रे। मतलब बूढ़ी रो रहा था, मतलब ये जोर से, यहाँ रे बेटा सिरजुआ तो कहाँ भाग गले रे, कहाँ भाग गले रे। सिरजुआ के नाम सुन ले गोटे आदमी के आँखी लोर बहे लगला। सिरजुआ के नाम सुन के सब आदमी के आँख में आंसू आ गया। सिरजुआ 26 बछर के जवान पठान छुआ रहे। सिरजुआ जो था ना, वो 26 साल का लड़का था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरजुआ जो है कितना साल का लड़का था, तो कितना? 26 साल का था। ओकर बाप इबादत खां। ओकर बाप कौन था? इबादत खां। गांव भर में बहुत लौगीर आदमी रहे।
लौकीर आदमी मतलब क्या रहे, गांव का माना जाना प्रतिष्ठा वाला आदमी, समझ रहे हैं ना। नेक नियत कर साफ से इबादत खां, सादा ज़िंदगी जिए के हिमायती हलक, मतलब बहुत नेक नियत का आदमी था वो, सादा ज़िंदगी उसको पसंद था। और आगे देखिए अब, गाँव के कोनो आदमी दुख विपत्ति धरी इबादत खां बहुत मदद करे अलग, मतलब किसी को यदि गांव में दुख विपत्ति हो जाए तो इबादत खां जो है ना बहुत सबका हेल्प करता था। आपन खूब और मेहनत से एक एक टैक्सियों किन ले रहा है, इतना ही नहीं, आपन मेहनत से वो एगो टैक्सी भी खरीद लिया था। रात बिरात कोन्हो तेज नरम बीमार भेलो कोन्हो आदमी के ओखर ठीक नहीं जाए कि कहते तो तुरंत गाड़ी से चले तैयार हो जाए लग, मतलब किसी का यदि तबीयत खराब हो गया और कुछ हो गया डॉक्टर के पास जाना हो तो वो तुरंत तैयार हो जाता था, चाहे रात हो चाहे दिन हो। केकर मुँह से ओकर मदद गिरी के नाम ना निकलते हते कि लेना कि वो कोनो जात बिरादरी का आदमी हवत, चाहे वो कोई भी जात का आदमी क्यों ना हो, वो कभी किसी को ना नहीं कहता था, वो हमेशा मदद के लिए तैयार ही रहता था। कौन, सिरजुआ के बाप, सिरजुआ के बाप कौन है, इबादत खां, ध्यान रखिएगा। सबके बराबर नजरे मदद करे के ओकर सबले बड़ गुण, सबको देखिए चाहे वो किसी भी जात से हो किसी भी धर्म से हो, लेकिन सबके लिए उसका श्रद्धा जो था सम्मान था एक बराबर था। किसका, सिराज के पिता का। अब आगे देखिए, सिरजुआ ओकर छोट बेटा हालक, सिरजुआ जो था कौन था, उसका छोटा बेटा था। जैसने बाप वैसन बेटा, कहलो गेले कि बाँसे के बोखरी में बाँसे फोटो है, मतलब जैसा बाप था वैसे बेटा ही था, मतलब वो बेटा भी इसका जो क्या था नेक नियत वाला आदमी था। वैसे भी बोला गया है, देखिए यहाँ पे ये जो है मुहावरा है समझिएगा कि बाँस के बखोर में बाँस फोटो है, मतलब क्या कहते हैं, जो जिसके जो अपने आप में अच्छा रहेगा उसके यहाँ ही अच्छे इंसान होते हैं, मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे, सीधी सी बात यहाँ पे है। सिरजुआ अपन माय के दुलार पावे हलक, गोटे गाँव के लोग ओकर व्यवहार चलते दुलार दे हलती, मतलब सिरजुआ का जो व्यवहार था ना वो बहुत अच्छा था, इसलिए पूरा गांव वाला उसको उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, सबको उसको प्यार से रखता था, दुलारता था। सब धर्म के माने वाला बड़े छोट के लहर वाला मिलनसार सिरजुआ गोटे पंचायत भारत में पढ़ते बनल रहे हैं, बॉल के एक नंबर के खिलाड़ी रहे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, फुटबॉल यहाँ पे लिखा हुआ था, समझ रहे हैं ना। ये यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको चीज़ें समझा रहे हैं, मतलब कोई भी धर्म हो वो सबको मानने वाला था, ऐसा नहीं कि वो इस धर्म को नहीं मानना है इस धर्म को नहीं मानना है, मतलब सबके साथ समानता का भाव रखना है। पूरे पंचायत में इसका बहुत नाम होता था, क्या पूरे पंचायत में इसका पूरा नाम होता था, और वो पूरे पंचायत में नाम क्यों होता था, चूँकि एक नंबर का फुटबॉल खिलाड़ी था। वो कौन सा खिलाड़ी, फुटबॉल का खिलाड़ी, एकदम चर्चा में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, सिरजुआ जो है कौन सा खिलाड़ी था, तो कौन, फुटबॉल का खिलाड़ी। टीम भावना से खेले के ओकर संगठन बनवे के शक्ति, विपत्ति परल आदमी मदद दिए के नियति ओकर गुण। टीम भावना से खेले के ओकर संगठन बनवे के शक्ति, मतलब कोई भी टीम में खेल रहा हो तो वो एकदम खेल की भावना से खेला करता था। और क्या, विपत्ति परल आदमी के मदद दिए के नीति, यदि कोई विपत्ति में हो तो उसको क्या दिया करता था, मदद भी दिया करता था, मदद करता था, उसका ये नीति था। आज ऐसा कम परितर मिल है जे आदमी जाति बन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर आपन के खपाई दे है। आज ऐसा कम आदमी मिलो है, पढ़तर मीन्स क्या नहीं होता है, आज ऐसा कम ही नियत वाला आदमी मिलता है जो इस समाज से ऊपर उठ करके, मतलब जाति समाज से ऊपर उठ के और लोग ऐसे भावना रखता है अपने मन में। आदमी मर जाए मुदा ओकर गुण रही जाए, कहता है आदमी भले ही मर जाए लेकिन उसका गुण जो है वो हमेशा जिंदाबाद रहता है। एक घटना याद है जब हम सरजुआ संगे फुटबॉल खेले मैच अमीरत नगर गेल रहा हूँ, कि एक बार के बात है जब हम सिरजुआ के साथे मैच खेल गेल हलिए, सिरजुआ के साथे मैच खेल हलिए से घड़ी हमने टीम के कप्तान हलक। उस समय वो कौन था, वो मेरे टीम के कप्तान था। मैदान में जैसे ही खेले ले उतरलूँ कि हजारीबाग गाड़ी से 2 गो बोर्ड उछौआ उतरला और हमरी ने के कहलथिन कि टाउन में दंगा हो गया हो से अपन टीम हमरी के लेके आई हो कि आज ये ले खेलना नहीं होता। मतलब क्या हो गया रे बाबा, समझिएगा बात को। कह रहा है कि एक दिन वो खेल मतलब फुटबॉल का खेल था ना, वो कप्तान था वो ना,
तो खेल खेलने के लिए बोले हम लोग जैसे ही हजारीबाग उतरे तो 2 गो वहाँ छुआ था बड़ा बड़ा, वो मतलब 2 गो छुआ था, वो बोल रहा था कि देखिए टाउन में दंगा हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया है, आज यहाँ खेला नए हाथों। यहाँ देखिए थोड़ा मिट गया है, ईस्वी का लिखा हुआ है। और धारा 144, हाँ ये 144 है, धारा 144 कर दिया गया, मतलब कोई भी 4 से 5 लोग अपने मतलब एक साथ नहीं घूम सकते हैं। इतना सुनना कि हमारे टीम में कप्तान कहे उठल आज बिन खेले हमें ना जीबो। इतना सुनना था कि मेरे टीम का कप्तान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज हम लोग बिना खेले नहीं जाएंगे। सेल आधा घंटा तो हनियो पहुँच जा, इसलिए आधा घंटा के अंदर तो हनियो पहुँच जाए, यहाँ अंदर होगा ठीक है। चले आधा घंटा के अंदर तो हनियो पहुँच जा। आखिर दोसर टीम के आवे पड़लन और शुरू हो गया, मैच शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है। आखिर आधा घंटा के बाद वो लोग आ ही गया और मैच शुरू हो गया। खेल शुरू होवे के कुछ एक देरी के बाद अपन टीम के खिलाड़ी रोहित बॉल छीने के चलते गिर गलक और उसका हाथ जो है टूट हो गया, फ्रैक्चर हो गया था, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ कि मैच शुरू हुआ, कुछ देर खेल चला, कुछ देर खेल होने के बाद उसका टीम का जो खिलाड़ी एक था रोहित, वो बॉल छीनने के चक्कर में, अरे फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल छीनने के चक्कर में होता है ना, देखे होंगे, तो उस समय गिर गया वो, गिरा तो उसका हाथ जो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। पीठी ओम ढेरे छोरा गिर रहे, मतलब पीठ के बल पे गिरा बेचारा वो, समझ रहे हैं ना। सब खिलाड़ी दौड़ल कहे जाए घर ले चले चाहिए, तो कोई कहे अस्पताल, मुद्दा कोई साहस नहीं करे जे हालत ओकरा के अस्पताल उठाए के ले जाए। कोई कह रहा था कि नहीं एकरा घर ले चल, कोई कह रहा था कि नहीं 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 इसको हॉस्पिटल ले चलो। अब यहाँ क्या होता है मुद्दा, लेकिन ये बात कोई नहीं कहता था कि एकरा को उठा के ले चल ले जी, वैसी ये कोई नहीं बोल पा रहा था, समझ रहे हैं ना। हम पहले बोले थे कि खोटा और हिंदी मिक्सिंग रहेगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जहाँ तहाँ हम खोटा बोल रहे होंगे, जहाँ तहाँ हम हिंदी बोल रहे हैं, इसी को आप समझ पा रहे होंगे। किले की टाउन में माहौल गर्म है यार, 144 लागल है, काहे कि टाउन में जब माहौल गर्म है और वहाँ कौन चीज़ लगल है, धारा 144, इसलिए सब सोच रहा है कि नहीं घारी लगल बढ़िया रहते। अब आगे देखिए, सेरजुआ ताता ताही रिक्शा लाने दौड़ल और भाड़े की लाइन के रोहित के लादलक और संगे ले तैयार भे चल तैयार भे गए। मतलब सेरजुआ जो है तुरंत एकदम गया, रिक्शा लेके दौड़ाया और उसको लाद के उसमें और ले गया, उसके साथ मतलब चलने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए क्या होता है। कौनो डर ना कोनो परवाह, ना कोनो डर ना कोनो परवाह, शहरें पहुँच के मातर देख ले के जे सड़क आदमी एक ना सड़क सुनसान। अब वहाँ गया जब सड़क मतलब ये क्या कहते हैं टाउन में, तो देखता है कि पूरा रोड एकदम सुनसान है। सदर अस्पताल दने चले के लिए कहलक तो रिक्शा वाला बस स्टैंड से आगू जाए तैयार न भेल। अब सदर अस्पताल की तरफ जाने के लिए बोला रिक्शा वाला को, तो रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको तो पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दंगा हुआ है। अब की करें, बोला वो क्या करें, कौन सोच रहा है, सिरजुआ सोच रहा है। जय हो बेचा सिरजुआ अपन कांध एक सहारा देकर रोहित के अस्पताल पहुँचलक। अपना कांध का सहारा देकर के सिरजुआ उसको रोहित को लेकर के कहाँ चला गया, अस्पताल पहुँच गया। दवाई पानी दिए आर पट्टी बांधे बस ट्यूशन देने घूरल को 2-4 को पुलिस जवान छोड़ आर कोई ना। मतलब दवाई पानी दिए का आर पट्टी बांधा बस ट्यूशन देने घूरल, मतलब वहाँ क्या हुआ, दवाई दे दिया और पट्टी बांध दिया, उसके बाद वो अपना ट्यूशन मतलब क्या, मतलब स्टेशन होता है ना, स्टेशन में घूर ले 2-4 को वहाँ पुलिस जवान छोड़ और कोई नहीं था, केवल 2-4 को पुलिस था और कोई नहीं था। पुलिस के सिपाही आइन भेटलथिन तो कहलथिन अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो। पुलिस जब मिला वो सबसे ना, तो पुलिस कहता है अबे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो रे, पता नहीं यहाँ धारा 144 लागू है, जाना तो नहीं हो, हिंदू मुस्लिम भागो जल्दी जल्दी। कहता है कि पता नहीं है तुमको कि धारा 144 यहाँ लागू हुआ है, जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ है, भागो जल्दी यहाँ से। सिरजुआ बड़ा नरम होकर कहलक देखिए मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। कौन कहता है, सिरजुआ, कि देखिए मेरा जान चला जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्त के मुसीबत में यदि दोस्त काम ना आए तो दोस्त किस काम की, समझ रहे हैं ना। दोस्ती का परिचय, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, लेकिन उस सब में भेद नहीं कर रहा है सिरजुआ, समझ रहे हैं ना। बस ऐसे ही इंसान होनी जरूरी है आज के ज़माने में। आतना कही वो बस स्टैंड तने चल दिलक, इतना बोला वो बस स्टैंड तरफ चल गया। दुइयो सांझ बेरा गाड़ी पकड़ कर अपन गाँव घूरला, दोनों गाड़ी पकड़ के सांझ शाम को उसको अपना हर गाँव घूम गया, लौट गया। से रात सिरजुआ के नींद ना भले, उस रात को सिरजुआ को
नींद नहीं आया। वो सोचते सोचते बिहान कर दिल रहे कि आदमी एक दूसरे के खून के प्यासल किले है। वो सोचते सोचते उसको सुबह से मतलब रात से सुबह हो गया कि आदमी एक दूसरे की खून के प्यासल काहे है। मती खराब है जाए और दोसर की जान लिए पर तुल जात। मतलब मती कितना खराब हो जाए है कि एक दूसरे की जान लिए तैयार हो जाए। सांप्रदायिक जहर फैलवे है, मतलब सांप्रदायिक का जहर फैलाने का काम करता है। बिहाने जखन हम सिराजुआ के मिले के ले ओकर घर पहुँचलों तो अपन कोठरी में बचल रहे। जब सुबह सुबह सिराजुआ से मिलने के लिए वो पहुँचता है तो वो कहाँ रहता है, वो अपने कोठरी में बैठे रहता है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो कौन था आदमी, कौन जो ये बात बोल रहा है कि बिहाने जखन हम सिराजुआ के मिले ले ओकर घर पहुँचलों तो अपन कोठरी में बचल रही। कहानी जो सुना रहा है विनोद, कौन? विनोद मानी खुद लेखक ही हैं, खुद लेखक ही है। अब आगे देखिए क्या होता है, देखते हैं। डाकल आओ बैस, मतलब देखते ही बोला कि आओ बैठ, कल तो हनी सब चल दले, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए घर सांझ ले घुरलों। कल तो हनी सब चल गल है, हम अकेले कल रोहित के दवाई दारू करके घर लान लो। ओकरा टाउन के हालत ठीक ना, कखन की हो जाए तो से ककरो कोनो ठेकान नहीं। बोल टाउन के कोनो हालत ठीक ना हो, कखनी जी की हो जीतो से ककरो पता ना। हम तो एकरे विषय में सोचते सोचते बिहान कर दिलों। बोल हम यह सब सोच के सुबह से मतलब शाम से सुबह कर दिलूँ। शहर से अच्छा तो हमने गाँव में हो, कि शहर से अच्छा तो हमने के गाँव में हो। आज तक गाँव में कोनो तफरका नहीं भेल है, मतलब गांव तरफ कोई भी ऐसा झगड़ा झंझट लड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। सब चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या आरो मुद्दा सब मिलजुल के ऐसने रहो है जैसे सबके एक ही परिवार के आदमी। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सब ऐसे मिल के रहता है कि सब जैसे एक परिवार के आदमी हो। ये गाँव तरफ का माहौल रियली में ऐसा देखने के लिए मिलता है। देखा ने हमर माय तोर घारे जाए के तोर माय एक संग बैसे हो, लेन देन चले है, खानो पियन हवे है। तो देखो है कि नहीं कि हमर माय तोर घर जाओ तो घर में बैठो हो, लेन देन भी हो है, खाना पियाने भी हो है। कहाँ ही कोनो फर्क ही है। बोले यहाँ कहाँ कोनो फर्क है हमने हिंदू मुस्लिम में। तोर बाप तो हमरा बड़ी लव दे हो, तो मतलब तोर बाप जी हो, मतलब तुम्हारे पिताजी जो है हमको बहुत प्यार देते हैं। हमार बाप कहलो है जे तोर बाप संग ओकर सहिया लागल रहे। हमार बाप तो कहले हले कि तोर बाप संगे मतलब हमर बाप के सहिया लगल हले। सहिया मतलब दोस्ती लगल हले, से तोर बाप हमार सहिया बाप और हमर बाप तो सहिया बाप, इसलिए हमार बाप और तोर बाप सहिया बाप। से है नियर हमर माय तोर माय और हमर माय अखनो तैक हो तोर घरे ईद मुहर्रम घरी मलिदा जाहो। मतलब से खतिल तो हमर माय जो है तोर घरे ईद हो चाहे मुहर्रम हो से खतिल हम मलिदा जाहो तोर यहाँ। और फगुआ दशहरा घरी तोर घर से पुआ पकवान आवे है। और इतना नहीं, जब ई फगुआ मतलब क्या, होली जब होता है, फगुआ हो दशहरा हो तो तुम्हारे यहाँ से पुआ पकवान भी आता है मेरे यहाँ। यदि शहर के लोग नियर चलता तो यह घर तय स्वर्ग उतर जाता, कि यदि यही जैसन शहर के लोग भी चलते तो शायद ये हमारा धरती है ना वही स्वर्ग बन जाता। आदमी होवे के सब बड़ गुण है आदमी से प्यार, आदमी के भावना, यह सब ले बड़ धारणा है, मतलब धर्म है। आदमी होने का सबसे बड़ा जो है क्या, आदमी होने का सबसे बड़ा जो है वो है आदमी का गुण, आदमी के भावना होना चाहिए, मतलब आदमियत का भावना होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। के कहो थी सिरजुआ कहो थी ने, इतना कहियो ओकर आँख छलछलाई गले। मतलब इतना जैसे ही बोला ना उसके आँख से आंसू निकल आया। हमर ठीन ओकर नामे दुर्गा पूजा कंटर फाइल देहले से देखे कहली। हमारे पास दुर्गा पूजा के एक फाइल था, वो देखे कहा ये सिराजू भाई तो बेसी ले बेसी चंदा जुगाड़ अपन गांव से करियो। मतलब तो अपन गांव से बेसी चंदा जुगाड़ होता। चंदा मतलब पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो आप समझ रहे होंगे। इस साल गाँव के नवयुवक संघ देने से दुर्गा पूजा घड़ी नाटक खेले के तय भेले कि इस साल जो है ना दुर्गा पूजा में नवयुवक संघ वाला हम लोग नाटक खेलेंगे, ये सब तय किया गया है। हमार कॉलेजे जाए के बेरा भय रहे, हमार कॉलेज जाए के टाइम भे गए। ये के कहलथिन, ये विनोद कहलथिन। सेले हम ओकर से
चाणे घर चल दिले हो। ये यहाँ देखिए कुछ हुआ है यहाँ सेले हम ओकर से विनोद लेकिन यहाँ कुछ है जो मिट चुका है। चाणे घर चल दिले हो की जाने कि काल की होते कि दशहरा नजिका नजिक भेर रहे तल 10 दिन पहले सिरजुआ जापान कर नहाय गेल। ओहो ये तो मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। द लास्ट में यहाँ पे क्या करें देखिए, हम यहाँ कहानी आपको समझा दे रहे हैं। ये कहानी कहना क्या चाह रहा था यहाँ लास्ट में ना, वो चीज़ हम आपको समझा देते हैं। बस इतना बात बोलते हुए वो चला गया। मतलब जाना तस्लीम है ना, कि पता कि कल क्या होगा नहीं होगा। चलिए आज ही एकदम चलते हैं और पैसा तस्लीम लेते हैं। अब यहाँ होता ये है कि दुर्गा पूजा 10 दिन पहले रहता है। क्या 10 दिन पहले और सजुआ जो है ना वो नहाने के लिए जाता है कुआं पे। कहाँ पे? कुआं पे। मतलब एक जलपान किया था और नहाने के लिए कुआं पे गया था और उसका पैर जो है फिसल गया। क्या हुआ? पैर फिसल गया और ये सीधे कुएं में डूब गया। कहाँ पे? कुएं में डूब गया। और ये दशा भेला से तो सामने है ही है। और जो दशा हुआ वो तो आप देख ही रहे थे। कहानी क्या सुन रहे थे? वही ना सुन रहे थे अभी तक कि शेरजुआ डूबा हुआ है, उसी को लोग निकालने के लिए सब तो वहाँ पे गया है, इकट्ठा हुआ है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को आप सुने, यहाँ पे आपको पता चला होगा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी की पहचान जो है उसकी आदमियत और उसकी नियति से होती है, ना कि उस इंसान से होती है। चलिए फिर हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। सुनिएगा आप इस कहानी को। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।